एक हारी हुई सीट से एक जीते हुए अभिनय की ओर बढ़ती स्मृति ईरानी से एक सवाल, क्या राजनीति एक एक्टिंग ही थी स्मृति जी, या फिर यूं कहूं क्या एक्टिंग राजनीति से ज्यादा सच्ची थी? आपने देश को नहीं चलाया बल्कि एक किरदार और रच डाला। संसद की चौखट थामकर देश को बताया कि स्मृति ईरानी सिर्फ सास बहू की राजनीति नहीं जानती बल्कि असली राजनीति भी जानती है, और जनता ने तालियां बजाई। अमेठी के रण में राहुल गांधी को हराया, सबको झटका दिया, हैरान किया और भारतीय राजनीति में एक अभिनेत्री से मंत्री तक की कहानी को सत्य कर दिखाया। आप हार गई, बाद में 2024 में अमेठी ने आपको ठुकरा दिया और आपने दोबारा वो रास्ता पकड़ लिया। टीवी का ड्रामा संसद में ना हो, इसीलिए टीवी की बहू को टीवी पर वापस भेज दिया गया और तुलसी बना दिया गया। जहां क्लैप बोर्ड की आवाज होती है, लाइट कैमरा एक्शन की पुकार होती है और जहां संसद नहीं बल्कि स्क्रिप्ट बोलती है। अमेठी में ईरानी को हराने वाले किशोरी लाल शर्मा का विपक्ष सोशल मीडिया पर धन्यवाद देता नहीं थक रहा। साथ ही ये सवाल उठ रहे हैं कि स्मृति ईरानी का राजनीतिक करियर अब खत्म हो चुका है। आखिर स्मृति ईरानी अब एक्टिंग की दुनिया में वापस क्यों लौट रही हैं? क्या इसके पीछे कोई बड़ी वजह हो सकती है? इस वीडियो में इसी पर विस्तार से चर्चा होगी। दोस्तों, स्मृति ईरानी एक ऐसा नाम जो न सिर्फ टीवी स्क्रीन पर छाया बल्कि भारत की राजनीति में भी एक अलग पहचान बनाई। 2019 में उन्होंने अमेठी में कांग्रेस के गढ़ को हिला दिया, राहुल गांधी को हराकर एक नई कहानी लिखी। लेकिन 2024 ने उन्हें एक बड़ा झटका दिया। अमेठी ने उन्हें ठुकरा दिया और कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने उन्हें हरा दिया। इस हार के बाद स्मृति को न सिर्फ एक सीट छोड़नी पड़ी बल्कि मोदी कैबिनेट में भी जगह नहीं मिली। और अब जब लोग उनके राजनीतिक करियर के खत्म होने की बात कर रहे हैं तो स्मृति ईरानी ने टीवी की दुनिया में वापसी का ऐलान कर दिया। स्मृति ईरानी की इस वापसी ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। इंस्टाग्राम पर उनका प्रमोशनल वीडियो वायरल हो गया और फैंस से लेकर राजनेताओं तक सभी इस नए अवतार पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ बुरा कह रहे हैं, कुछ अच्छा कह रहे हैं, कुछ सराह रहे हैं, जबकि कुछ मीम्स बना रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि क्या स्मृति ईरानी का राजनीतिक करियर अब खत्म हो चुका है? क्या अमेठी की हार और कैबिनेट से बाहर होना उनकी टीवी की वापसी की बड़ी वजह है, या फिर ये एक सोची समझी रणनीति है जिससे वो अपनी पब्लिक इमेज को फिर से बिल्डअप कर सके? अब आते हैं असली सवाल पर। स्मृति ईरानी का राजनीतिक करियर अब क्या खत्म हो गया है? इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं आगे। दोस्तों, स्मृति ने 2011 में बीजेपी ज्वाइन की। 2014 में वो पहली बार अमेठी के राहुल गांधी के खिलाफ लड़ी लेकिन हार गई। फिर 2019 में उन्होंने इतिहास रच किया, राहुल गांधी को हराकर अमेठी जीत ली। वो केंद्रीय मंत्री बनी, पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय, फिर कपड़ा मंत्रालय, फिर बाद में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभाला। लेकिन 2024 में किशोरी लाल शर्मा ने उन्हें 1.5 लाख वोटों के अंतर से हरा दिया। इस हार की बड़ी वजह सामने आई है। कुछ लोगों का मानना है कि स्मृति ने अमेठी के स्थानीय मुद्दों पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना चाहिए था। लोग उन्हें थोड़ा दूरी बनाए रखने वाला मानने लगे। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस पर जमीन पर मजबूत तैयारी की, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर घर घर का कैंपेन, और शायद जनता का भी मूड बदलाव के पक्ष में ही था। बीजेपी के अंदर भी बदलाव की लहर चल रही थी। नए चेहरों को जगह देना, उनको मौका देना बीजेपी का एम बन गया था, और शायद यही वजह है कि स्मृति को इस बार कैबिनेट में जगह भी नहीं मिली थी। लेकिन स्मृति ईरानी कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो आसानी से हार मान जाए। उनकी टीवी में वापसी एक ये बड़ा कारण हो सकता है। उनकी टीवी में वापसी को एक रणनीतिक कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी का किरदार न सिर्फ एक अभिनय का मौका था बल्कि एक मौका है जो जनता के दिलों में फिर से जगह बनाई जाए। क्योंकि राजनीति में इमेज बहुत मायने रखती है और तुलसी की इमेज को आज भी लोगों के दिलों में उसी तरह जिंदा है जैसे 25 साल पहले थी। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या स्मृति पॉलिटिक्स छोड़ सकती हैं या वो टीवी और राजनीति दोनों को लेकर साथ चलेंगी? कुछ लोग कहते हैं कि ये उनकी वापसी का एक तरीका है ताकि अगले मौके पर वो और मजबूती से मैदान में उतरे। वहीं कुछ का मानना है कि अमेठी की हार और कैबिनेट से बाहर होने का ये असर उन पर गहरा पड़ा है।
तो क्या तुलसी इस बार फिर सबके दिलों पर छा जाएंगी या अब की बात माहौल कुछ बदला हुआ नजर आएगा? ये सवाल अब आप पर छोड़ती हूँ कि क्या स्मृति ईरानी की वापसी एक नई शुरुआत है या एक पुरानी कहानी का नया अंक है? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।